Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 3.2 chapter 3 pair of linear equations in two variable, question number 3, 4th, 5th and 6th part. Previous questions we have already covered in our previous video. Now let's do this one question. This is question number 3, 4th part. The taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charges for the distance covered. एक तो है हमारे पास फिक्स्ड चार्जेस जिसको हम बुकिंग चार्जेस भी बोलते हैं, राइट। और दूसरा है कि एक पर्सन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस पड़ रहे हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does the person has to pay for traveling the distance of 25 kilometer? ये जो पार्ट है ये तो हम बाद में करेंगे, है ना। पहले तो हम यहाँ तक कर लेते हैं कि what are the fixed charges and what are the charges per kilometer. अब यहाँ पे भी हमारे पास दो चीज़ें निकालनी है, मतलब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, हमें दो वेरिएबल्स लेट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं लेट the fixed charges be x और उसके बाद let the charge per kilometer is equal to y. अब एक पर्सन जो है उसने कितनी अमाउंट पे करी है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर। और ये जो फिक्स्ड चार्जेस हैं ये तो आप कितने भी किलोमीटर कवर करें उसके लिए तो ये दे विल रिमेन सेम x, राइट। बट पर किलोमीटर के हिसाब से हमें चार्जेस पड़ रहे हैं। जैसे 1 किलोमीटर के लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस कितने पड़ रहे हैं y, ये तो बुकिंग चार्जेस हैं और ये पर किलोमीटर के चार्ज हैं। 1 किलोमीटर के लिए y है, 2 किलोमीटर के लिए 2y, 3 किलोमीटर के लिए 3y। साइमल्टेनियसली इफ द पर्सन हैज़ कवर्ड 10 किलोमीटर्स तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 10y पर किलोमीटर के हिसाब से, और फिक्स चार्जेस तो हैं ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट पार्ट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी फिक्स्ड चार्जेस प्लस चार्जेस पर किलोमीटर y, और उसने कितने किलोमीटर्स कवर किए 10, राइट। और 10 किलोमीटर्स के लिए उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक तो फिक्स चार्जेस प्लस पर किलोमीटर की चार्ज, और उसका अमाउंट कितना बना 105। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में उन्होंने क्या बोला है, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज ₹155। अब सेकंड केस में कितनी जर्नी हो रही है 15 किलोमीटर की, मतलब फिक्स्ड चार्जेस विल रिमेन एज इट इज। अब 15 किलोमीटर है तो पर किलोमीटर की कॉस्ट है y, तो 15 किलोमीटर की कितनी बनेगी 15y। इन दोनों को मिला के टोटल अमाउंट 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा 155। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। ये एक्सरसाइज पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, तो हम ये क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें और सेकेंड इक्वेशन में पुट करें। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करो और यहाँ से सॉल्व करो y के लिए। क्या आएगा हमारे पास, x की जगह पे हम लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सॉल्व करते हैं इसको और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे लिख लिया मैंने इसको, यू कैन राइट इट एज 105 10y प्लस 15y इज पॉजिटिव 5y इज इक्वल टू 155। अब ये 105 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज 155 माइनस 105, दिस इज 5y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0 50, y विल बी 50 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 10। पर किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस पड़ रहे हैं ₹10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, वी नीड टू फाइंड आउट द फिक्स्ड चार्जेस। पुट y इज इक्वल टू 10 इन 1। अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 105
This is x plus 100 is equal to 105. X will be 105 minus 100. X will be 5. फिक्स चार्जेस कितने पे करने पड़ रहे हैं? ₹5. और पर किलोमीटर के लिए कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं? ₹10. राइट. अब उन्होंने एक क्वेश्चन और भी दिया है, इसमें सेकंड पार्ट था कि अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. अब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए भी इक्वेशन वैसे ही बनेगी. एक तो फिक्स चार्जेस है और एक है चार्जेस पर किलोमीटर. पर किलोमीटर मतलब अब 25 किलोमीटर्स हैं तो 24 यहाँ पे आप लिख लें. फॉर 25 किलोमीटर्स हाउ मच अमाउंट द पर्सन नीड्स टू पे. राइट. एक्स कितना है हमारे पास? 5 प्लस 25 और पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है? y दैट इज 10. यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 10. बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा. 5 प्लस 250 दिस इज 255. हाउ मच अमाउंट द पर्सन नीड्स टू पे फॉर 25 kilometers? That is ₹255. Right. Hope you understand. Let's do the next one. Okay, let's do this one question. This is fifth part of question number 3. अब इस क्वेश्चन में आपको एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. उन्होंने बोला a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If full stop, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब बेटा जब आप कुछ बच्चों को यहाँ पे ये भी डाउट हो सकता है कि फ्रैक्शन ही तो फाइंड आउट करनी है, एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है. एक चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी है. जब भी हमारे पास फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट करते हैं. राइट. यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को लेट करेंगे और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे एक्स और वाई. अगर हमारे पास एज के क्वेश्चन आते हैं तो हम हमेशा कौन सी एज लेट करते हैं? प्रेजेंट एज. राइट. तो यहाँ पे हम पहले लेट कर लेते हैं. लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई. लेट numerator is equal to x and let denominator is equal to y. So what will be the fraction? Fraction will be x upon y, numerator upon denominator. Right. ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया. अब उन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. नहीं, पहले है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. बिकम्स की जगह पे क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 हमें ऐड करना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x plus 2 divided by y plus 2 is equal to 9/11. Cross multiply them, you will get your first equation. This is 11 multiplied by x plus 2 is equal to 9 multiplied by y plus 2. So this will be 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. This is our first equation. Hope it is clear. अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें? If 3 is added to both numerator and denominator, दोनों में 3 प्लस करना है तो हमारा फ्रैक्शन कितना बनेगा? 5/6. फिर जो दो इक्वेशंस बनेंगी उनको हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे. सेकेंड पार्ट इज इफ 3 इज एडेड टू बोथ x plus 3 divided by y plus 3, it becomes 5/6. Again cross multiply them. 6 multiplied by x plus 3 is equal to 5 multiplied by y plus 3. You will get 6x plus 18, 5y plus 15. 6x minus 5y, 15 इधर 18 में से माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? 3 is equal to 0. This is our second equation. Now we are having two equations. We have to solve them by using substitution method. अब ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं. आप किसी भी एक इक्वेशन में से x की जब y की वैल्यू निकाल लीजिए. यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6x इज इक्वल टू दिस इज -3 और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? +5y. x विल बी -3
plus 5y divided by 6. Now put in this one equation. You will get 11 multiplied by minus 3 plus 5y divided by 6 minus 9y plus 4 is equal to 0. This is a लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y ओनली. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले तो आप 11 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो. यू विल गेट माइनस 33 प्लस 55y डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 विल बी द एलसीएम. इट विल रिमेन एज इट इज 55y माइनस 9 6 54y प्लस 6 4 24 इज इक्वल टू 0. अब ये 6 उस साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. माइनस 33 और 24 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. 55y एंड 54y ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों. 55y माइनस 54y इज y ओनली. माइनस 33 प्लस 24 इज 9 इज इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? y विल बी 9, राइट. ये हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर आ गया है. अब हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. यहाँ पे पुट करिए. पुट y इज इक्वल टू 9. वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 6. हमने y की वैल्यू यहाँ पे 9 पुट करी और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. वी विल गेट x इज इक्वल टू 42 बाय 6. 6 how many is a 42? 7. So that is x will be 7. हमारे पास अब x भी आ गया है, y भी आ गया है. तो हमारा आंसर कितना आएगा? द आंसर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन? दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 9. 7 बाय 9 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, राइट. आपने पूरा आंसर भी प्रॉपरली इसी तरह से लिखना है. द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 बाय 9. लेट्स डू द लास्ट वन. ओके, लेट्स डू. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? हमें जेकॉब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज पूछी गई है, कितनी है. अब यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं तो एक की एज को हम x लेट करेंगे और दूसरे को y. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है ना. अब हमारे पास कुछ बच्चों को तो पहले इसका मतलब ही नहीं पता चलता. हेंस मीन्स आगे, आज से 5 साल बाद. एंड एगो मीन्स पीछे, मतलब आज से 5 साल पहले, राइट. अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है? सॉल्यूशन, हाउ वी कैन स्टार्ट इट? लेट द present age of Jacob is equal to x. Let the present age of his son is equal to y. ये तो होगी प्रेजेंट एज की बात. अब हमारे पास 2 केसेस दे रखे हैं. एक अब से 5 साल के बाद और एक अब से 5 साल पहले. और जो 5 साल के बाद वाला केस है उसमें भी आपको इन दोनों की एज में एक रिलेशनशिप बनानी है और 5 साल पहले की जो एज है उसमें भी आपको एक रिलेशनशिप बनानी है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? फर्स्ट देखते हैं. 5 years hence. 5 years hence मतलब 5 साल पहले, दोनों 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल के बाद दोनों की एज 5 साल क्या हो जाएगी? 5 years इंक्रीज हो जाएगी ना. तो आफ्टर 5 years जेकॉब की एज कितनी बन जाएगी? x प्लस 5 और उसके सन की y प्लस 5. ये तो है नहीं कि एक बड़ा हो जाएगा और दूसरा बड़ा नहीं होगा. 5 years के बाद दोनों की एज 5 years इंक्रीज हो जाएगी. कुछ बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, प्लस करनी है एज, है ना. ऐसा नहीं कि उसकी अभी एज अगर 30 years है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से और उसकी एज 150 बना दो. ऐसा नहीं है. उसकी एज 5 years के बाद
x प्लस 5 हो जाएगी और बेटे की एज y प्लस 5 हो जाएगी, राइट। अब आफ्टर 5 years उन्होंने हमें क्या कंडीशन बनाई है, उन्होंने बोला 5 years hence द एज ऑफ द जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अगर आप जेकॉब की एज की बात करें तो वो बनेगी x प्लस 5 और जो सन की एज है वो बनेगी y प्लस 5, राइट। अब उन्होंने रिलेशनशिप कैसे बनाया है, 5 years hence द एज ऑफ जेकॉब विल बी, जहाँ पे विल बी होता है, वी गेट होता है, वी ऑब्टेन्ड होता है, वहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आता है। तो इज इक्वल टू से पहले किसकी एज की बात हो रही है, सिर्फ जेकॉब की, तो यहाँ पे जेकॉब की एज आ गया, यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया 3 times दैट ऑफ हिज सन, जितनी उसके बेटे की तब एज थी उसकी 3 times, तो मतलब उसके बेटे की एज कितनी है, y प्लस 5 हो जाएगी ना उसके बेटे की एज, जितनी हो जाएगी उसका कितना, जेकॉब की एज उसकी कितनी हो जाएगी 3 times, तो दैट इज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5। ये कौन सी कंडीशन है, 5 साल बाद की। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y, 15 माइनस हो जाएगा इधर आके और 5 प्लस का है तो ये आएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ लेट्स फ्रेम योर सेकेंड इक्वेशन। वी आर हैविंग 5 years एगो, अगर हम 5 साल पहले की बात करें, 5 years एगो, तो हमारे पास जो जेकॉब है उसकी एज कितनी हो जाएगी, जेकॉब की एज हो जाएगी x माइनस 5, वो 5 साल छोटा हो जाएगा और जो बेटा है वो भी 5 साल छोटा हो जाएगा, y माइनस 5। पहले तो हमने दोनों की एज लिखी, अब हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे जो भी हमारे पास दिया हुआ है। 5 years एगो जेकॉब्स एज वॉज की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 7 times दैट ऑफ हिज सन, 7 टाइम हो जाएगी जितनी उसके बेटे की एज थी उसकी, तो दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5। तो इक्वेशन विल बी x माइनस 5 7y माइनस 35, x माइनस 7y, ये 35 इधर आके प्लस हो जाएगा और 5 माइनस का है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व बोथ दीज 2 इक्वेशंस एंड फाइंड आउट देयर present age. Okay, let's find out the value of x from first equation. अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे in terms of y तो वो कितनी आएगी, 3y plus 10। इसको पुट करते हैं, पुट in 2, you will get 3y plus 10, x की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस 7y plus 30 is equal to 0. 3y minus 7y is minus 4y. 30 plus this is 40 is equal to 0. Minus 4y is equal to minus 40. ये 0 से 0 कट जाएगा. y is equal to 40 divided by 4 which is equal to 10. What is y? 10. तो y क्या था हमारे पास? y is present age of Jacob, that is 10 year. अब फादर की एज निकालने के लिए हमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, as x is equal to 3y plus 10, put y is equal to 10, we will get x is equal to 3 multiplied by 10 plus 10, that is x is equal to 30 plus 10, so x will be 40 years. Present age of father is Jacob is 40 years and present age of his son is 10 years. आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना लास्ट में। The present age of Jacob is 40 years and the present age of son is 10 years. Hope you understand. In our next video, we will cover elimination method to solve the pair of linear equations in two variables. बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको NCERT बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जितना आपका NCERT पे अच्छा होल्ड होगा उतने ही आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन RD के जो NCERT एग्जाम्पलर के तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब आपको NCERT अच्छे से आती होगी। तो इसलिए सबसे पहले आप NCERT पे फोकस करें, NCERT के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करें। इसके बाद ताकि जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें या फिर RD के क्वेश्चंस करें और या फिर NCERT एग्जाम्पलर करें, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पहले से ही, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से ही क्लियर होने चाहिए, सो दैट वी कैन पॉलिश देम, राइट। ओके, हैव अ नाइस डे।